दुबे मौत मामले को लेकर इंडिया न्यूज लगातार इस खबर को उठा रहा है और उसका असर अब यह है कि समर सिंह जेल की सलाखों के पीछे है, क्योंकि समर सिंह को लेकर जो भी करीबी रिश्तेदार और खासतौर से आकांक्षा की मां थी, वो शुरू से आरोप लगा रही थी कि मेरी बेटी की मौत के पीछे यही एक बड़ी वजह है। समर सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब गिरफ्तारी हो गई है तो कह रही है कि फांसी होनी चाहिए। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। आकांक्षा की मौत को लेकर ये बड़ा अपडेट, संदीप के मोबाइल से सारे डेटा को रिकवर कर लिया है पुलिस ने। मोबाइल में कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीर भी मिली है। संदीप वही शख्स है जिसके साथ में आकांक्षा उस रात पार्टी से वापस लौटी थी और होटल में छोड़ने के लिए संदीप आया था और पूरे 17 मिनट तक संदीप आकांक्षा के होटल रूम में रुका था, ठहरा था, उसके बाद लौट गया था। आकांक्षा के मोबाइल को पुलिस अभी भी अनलॉक करने में सफल नहीं हो पाई है। आकांक्षा का मोबाइल अनलॉक करने की कोशिश जारी है। आकांक्षा का मोबाइल जो कि फिंगरप्रिंट से खुलता है, अब ऐसे में आकांक्षा चुकी है नहीं और फोन को अनलॉक करने में काफी दिक्कत आ रही है। पुलिस को जब से फोन मिला है तब से ही उसे अनलॉक करने की कोशिशें जारी हैं। फोन अनलॉक नहीं हो पाया है, लेकिन इन सब के बीच में संदीप, वो शख्स जो कि रात में होटल में छोड़ने के लिए आया था आकांक्षा को, उसके मोबाइल से डेटा रिकवर कर लिया है पुलिस ने और उसके मोबाइल से कई लड़कियों की आपत्तिजनक फोटो मिली है। समर की गिरफ्तारी हो गई है। समर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। साथ में 3 और सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई है। समर सिंह खुद को निर्दोष बता रहा है और ये कह रहा है कि अगर एक भी सबूत मेरे खिलाफ मिल जाए तो फिर मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। आकांक्षा को लेकर लगातार इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और आकांक्षा को लेकर इंडिया न्यूज एक बड़ा खुलासा भी कर रहा है। न्यायिक रिमांड पर समर ने कई राज उगले हैं। चूंकि इस वक्त समर से पूछताछ हुई है, करीब 7 घंटे तक उससे सवाल जवाब हुए। समर ने आकांक्षा को मुंबई में फ्लैट दिलाया था, ये बड़ी बात उसने कही है। कहा है कि कार और आईफोन भी समर ने यूं से गिफ्ट किया था, मतलब घर दिलाया, कार और आईफोन गिफ्ट किया, ये समर दावा कर रहा है। हालांकि आकांक्षा इस दावे पर अब जवाब देने के लिए है नहीं, क्योंकि आकांक्षा की मौत हो चुकी है। न्यायिक हिरासत में फिलहाल समर को रखा गया है और वहीं पर लगातार जो पूछताछ हुई उसमें समर सिंह ने खुद को निर्दोष कहा। ये कहा, मेरे खिलाफ अगर एक भी सबूत मिल जाए तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। साथ ही समर ये दावा कर रहा है कि जो गाड़ी आकांक्षा के पास थी, जो मोबाइल था, वो समर सिंह ने ही गिफ्ट किया था। जबकि इसके ठीक उलट आकांक्षा की मां मधु दुबे बड़ा दावा करती हैं। वो कहती हैं कि समर सिंह डराता था, टॉर्चर करता था, मेरी बेटी को फंसा रखा था और मेरी बेटी के पैसे पर भी पूरा कब्जा समर सिंह का था। आकांक्षा दुबे के वकील लगातार इस कोशिश में है कि समर को सजा मिले, इस पूरी घटना का सच सामने आए। शशांक शेखर आकांक्षा दुबे के वकील को सुनिए। महत्वपूर्ण है, अगर मोबाइल की जांच ठीक से हो तो उसमें कई तथ्य आ सकते हैं कि वो रिकॉर्डिंग कब हुई और वो रिकॉर्डिंग कैसे वायरल हुई, कहां से वायरल कराएगी, किसने वायरल कराई। तो उसमें भी जिस IMEI नंबर से वो रिकॉर्डिंग वायरल कराई गई होगी, उसकी भी डिटेल्स सामने आ सकती हैं। तो निश्चित तौर पर वह एक ऐसा साक्ष्य है। मोबाइल अगर उसकी एग्जामिनेशन कायदे से किया जाए, अनडाउटफुली किया जाए, तो उसमें एविडेंस बहुत सारे सामने आ सकते हैं। और ये जो स्टोरी डेवलप की जा रही है कि उनके निकलने के बाद ऐसा हुआ था, हो सकता है कि उनको निकलने के पहले ही इस वीडियो को रिकॉर्ड किया गया हो, उनकी हत्या की गई हो, उसको ऐसे इम्प्लांट किया गया हो, फिर चले गए हों। तो निश्चित तौर पर इस पर जब पुलिस कायदे से जाँच करेगी तो इस पर कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। मोबाइल क्या अब तक खुल पाया है कि नहीं? मोबाइल के बारे में अभी कोई ऐसी सूचना हम लोगों को नहीं मिली है, न तो वादिनी को मिली है। अगर मोबाइल खुला होता तो वादिनी को जरूर सूचना हुई होती और अभी लगता है मोबाइल खुला नहीं है, क्योंकि CP साहब की रिपोर्ट में भी ये नहीं था। आकांक्षा दुबे को अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर देखेंगे या बाकी सोशल मीडिया पर देखेंगे और आप ये ध्यान देंगे तो आकांक्षा आईफोन का इस्तेमाल करती थी और समर सिंह का कहना यह है कि जो गाड़ी आकांक्षा के पास थी, जो आईफोन था, वो समर सिंह ने ही गिफ्ट किया था। और आईफोन के साथ ऐसा होता है कि अगर वो अनलॉक करना चाहे तो उसमें बड़ी दिक्कत पेश आती है और यही दिक्कत इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस भी फेस कर रही है। चूंकि मोबाइल तो मिल चुका है आकांक्षा का, लेकिन अभी तक मोबाइल को अनलॉक पुलिस नहीं कर पाई है।
इन सब के बीच में इंडिया न्यूज इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा रहा है। आकाश यादव वाराणसी से इस खबर को लेकर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, चूंकि समर सिंह की गिरफ्तारी हो जाना एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा गया, लेकिन समर सिंह ने पूछताछ में क्या ऐसा कोई राज खोला है? क्योंकि ये तो स्वीकार किया कि हाँ मैंने उस रात धमकी दी थी, लेकिन साथ ही वो कह रहा है कि मैं पूरी तरह निर्दोष हूं। देखिए रचना, ये समर सिंह ने ये तो बताया है कि हाँ जो आकांक्षा दुबे है उससे बातचीत में कई बार लड़ाई होते रहते थे। 10 दिन पे लड़ाई होते थे, 5 दिन पे लड़ाई होते थे, लेकिन जिस दिन आकांक्षा ने सुसाइड किया उस दिन लगभग 10 से 15 सेकंड वार्ता ही हुआ था। जब पुलिस गाजियाबाद से बनारस लेके आई तो पूछताछ करने के दौरान जो समर सिंह है काफी भावुक हो गया, रोने लगा। उसका कहना था कि मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जिस दिन जो आकांक्षा दुबे थी सुसाइड बनारस में करती है और मैं गोरखपुर में था, किसी प्रकार की बातें नहीं हुई, 10 सेकंड 15 सेकंड बातें हुई, वो भी कॉल आकांक्षा ने किया। तो ये कहानी पूरी गढ़ी जा रही है, ये समर सिंह का कहना है। फिलहाल जो पुलिस जो समर सिंह का मोबाइल है उसे अपने कब्जे में लेकर उसके साथ ही समर सिंह को 72 घंटे के रिमांड के लिए कल कोर्ट में प्रार्थना पत्र देगा। उसके बाद जो कई साक्ष्य अभी संकलित करना है, जिनसे साक्ष्य संकलित करने के लिए पुलिस के द्वारा रिमांड मांगी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा भूमिका खड़ा होता है रचना संदीप पे। संदीप वही एक शख्स है जो आकांक्षा के साथ उस दिन आखिरी रात रहता है, 70 बेड कमरे में रहता है और उस कमरे में क्या करता है, कमरे में बाहर चला जाता है, तो उसके बाद आकांक्षा सुसाइड कर लेती है। तो भूमिका जो है संदीप पे बन रहा है, लेकिन पुलिस दो कड़ी पे चल रही। कहीं समर और संदीप में जो संबंध थे, ऐसा तो नहीं कि समर ने संदीप से कहा कुछ कराने के लिए, तो ये पहलू पे भी पुलिस काम कर रही। समर ने अपनी बेगुनाही का सबूत। अच्छा आकाश, अगर संदीप को लेकर जानकारी मिल रही है कि संदीप के मोबाइल से डेटा रिकवर किया है, कई लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें मिली है, तो क्या संदीप पर भी शक गहरा सकता है क्या? और संदीप अभी है कहां? क्या पुलिस ने उसे भी हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की है? देखिए रत्ना, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब संदीप को बनारस के सारनाथ थाने पे बुलाया जाता है पूछताछ करने के लिए, तो उस दौरान संदीप ने अपना जो मोबाइल का डाटा था पूरा रिकवर कर दिया था, पूरी डाटा को इरेज कर दिया था, डिलीट कर दिया था। जब संदीप से पूछताछ हो गई, संदीप ने अपनी जो बातें थी बता दिया कि हम 70 मिनट अंदर थे, बातचीत हो रही थी, फिर हम चले गए। जब पुलिस के द्वारा समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया तो संदीप को फिर फोन किया गया कि आप सारनाथ थाने पे आ जाओ, बातचीत करनी। तो संदीप का फोन ही नहीं लगा। संदीप बल्कि अपने घर से फरार भी है और जो मोबाइल था संदीप का, जो मोबाइल था उसके डाटा रिकवर हो गए। कई आपत्तिजनक तस्वीर प्राप्त हुए हैं पुलिस को। पुलिस उसके आधार पर भी काम कर रही है। एक फोटो नहीं, 2 फोटो नहीं, लगभग 300 से 400 लड़कियों के फोटो उसके मोबाइल में क्या कर रहे थे, और सारी फोटो आपत्तिजनक। कई फोटो शेयर की गए थे, कई लोगों को शेयर किए गए थे। तो जो संदीप है, संदीप का कारोबार क्या है, इसके पीछे पुलिस पड़ेगी कि क्या व्यवसाय था संदीप का, और संदीप क्या करता था, आधी रात क्या घूमता था, आकांक्षा के साथ कहाँ गया था। तो अभी कड़ी पे पुलिस अब संदीप के पास जाएगी। अब पुलिस संदीप को और संजय सिंह, जो नामजद आरोपी है संजय सिंह, दोनों को पुलिस अब हिरासत में लेकर पूछताछ अब कड़ी होगी। क्योंकि अब जो समर को अब पुलिस रिमांड ले सकती है। पुलिस रिमांड लेने के बाद जब तीनों लोगों को एक साथ पूछताछ करेगी तो ये क्लियर हो जाएगा। कड़ी समर सिंह पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। अब संजय सिंह और संदीप तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस की है। लेकिन आकाश, जहां उस रात पार्टी हुई थी उस जगह को लेकर जानकारी ऐसी है कि उस बार में सिर्फ कपल्स की एंट्री थी। तो आकांक्षा के साथ कपल के तौर पर कौन गया था, जानकारी क्या है? देखिए मैं तो उस बार में भी गया था। बार में हमको अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन जो बार है उस बार में केवल कपल की एंट्री है। यानी कि जो अरुण है, श्रद्धा, ये हो गए, और संदीप के साथ ये आकांक्षा, 4 लोग अंदर गए थे। ऐसा फुटेज भी आया है, 4 लोग अंदर गए थे और 11,000 का बिल बना था। वो पार्टी चली थी लगभग 12:10 तक, यानी कि 9:20। आकाश, इससे पहले आपने श्रद्धा और अरुण का जिक्र किया था, और श्रद्धा और अरुण पति पत्नी अगर हैं तो फिर संदीप बनकर पहुंचा होगा आकांक्षा के साथ उसका कपल। देखिए यही तो बड़ी सस्पेंस कहानी है। अगर इतना समझेंगी बात को, तो जो पार्टी था, जो दावत थी पार्टी के लिए, ये अरुण और श्रद्धा आकांक्षा को बुलाती है। आकांक्षा जो है, आकांक्षा दुबे अपने होटल से 8:20 पे ओला बुक करती, ओयो कार बुक करती। उस कार से होटल पे जाती, बार पे जाती, जिस बार में पार्टी चल रहा था। जब पार्टी हो जाती है, पूरी पार्टी कंप्लीट हो जाती है, तो बार का जो बिल आता है, 11,000 समथिंग बिल आता है। तो पेमेंट करने को लेकर आपस में कहा सुनी होती है कि आप पेमेंट करो, पार्टी आप दियो।
तो पेमेंट जो करता है ये संदीप पेमेंट करता है, और संदीप फिर बाद में इन्हें होटल छोड़ने आता है। तो ये कहानी जो गुत्थी है काफी उलझी सुलझी है। अब परत दर परत कहानी खुल जाएगी। अब जरूर हो सकता है समर आरोपी हो, या फिर संदीप हो सकता है, या फिर अरुण या श्रद्धा या संजय। अच्छा आकाश, की जो आखिरी वक्त में आकांक्षा दुबे के साथ था आखिरी बार, वो संदीप था, इसीलिए समर सिंह तो गिरफ्तार हो गया है। संदीप पर भी शक गहराता है। अगर आखिरी वक्त में आकांक्षा के साथ संदीप था, उसके बाद आकांक्षा किसी से मिली नहीं, होटल के रूम तक अगर संदीप का एक्सेस था, इसका मतलब आकांक्षा संदीप पर भरोसा करती थी। कहीं उसी ने तो भरोसा तोड़ने का काम नहीं किया। ये संदीप है कौन? क्या साथ में काम करता है? बाय प्रोफेशन वो क्या काम करता है? क्या वो समर सिंह का दोस्त है, या फिर क्या कॉमन फ्रेंड था? देखिए, संदीप और समर और इसके साथ आकांक्षा के ताल्लुकात करें तो काफी पुराने हैं, लेकिन जब संदीप के मोबाइल से इतने लड़कियों का फोटो आया तो पुलिस अब दूसरे थ्योरी पर काम कर रही है। आखिर 300-400 लड़कियों का फोटो, आपत्तिजनक तस्वीरें, और उन तस्वीरों को किसी अन्य को शेयर करना, जवाब सवाल करना, चैटिंग करना, कहां भेजे, कहां लाए, इन सभी बातों की चैटिंग जो है वो पुलिस को बरामद हो गई है। तो पुलिस अब इन थ्योरी पे काम करेगी। आखिर जो संदीप है, संदीप लड़कियों की तस्वीर किसी और को शेयर क्यों करता था, और बात जो चैटिंग थी, चैटिंग की भी कभी आपत्तिजनक चैटिंग मिले हैं। तो पुलिस अब संदीप को पकड़ेगी, क्योंकि संदीप जब थाने पहुंचता है तो पूरा डाटा डिलीट करके पहुंचता है। अब डाटा रिकवर हो गया है। हालांकि जो आकांक्षा दुबे का आईफोन से मोबाइल है वो अभी डाटा रिकवर नहीं हो पाया है, ना अनलॉक हो पाया है। तो पुलिस विफल भी नजर आ रही कि कोई सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं काम कर रहा कि आईफोन के डाटा को अनलॉक किया जाए। उसके बाद आकाश, ये आप बड़ी बात बता रहे हैं कि 3 से 4 लड़कियों के आपत्तिजनक फोटोज, और इन फोटोज की संख्या 300-400, मतलब उसके मोबाइल में ये आपत्तिजनक फोटोज थी, वो और लोगों से शेयर कर रहा था। कई ऐसी आपत्तिजनक चैट्स भी बरामद हुई हैं, और पुलिस का शक अब गहरा गया है संदीप सिंह पर भी, क्योंकि पहले वो थाने पहुंचता है, पूछताछ में वो कोऑपरेट करता है, लेकिन उसके बाद सवाल ये कि फोन का डेटा डिलीट करके क्यों पहुंचा। साथ ही सवाल ये भी कि संदीप सिंह आखिर तभी से फरार क्यों चल रहा है। क्या संदीप सिंह का कोई कनेक्शन आकांक्षा की मौत से हो सकता है क्या? ये कई सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हुए हैं, और लगातार इंडिया न्यूज की टीम इन्वेस्टिगेशन को जारी रखे हुए है। आकाश, कोई और जानकारी भी आप जुटाइएगा, आगे आपसे जुड़ेंगे तो फिर आपके जरिए ये तमाम जानकारी दर्शकों के साथ हम साझा करेंगे।